1 सितंबर 2025 तेंजिंग का वो आलीशान होटल जहां एसईओ समिट के लिए दुनिया भर के नेता जमा थे। बाहर का माहौल बिल्कुल शांत था, पर अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो पूरे हिंदुस्तान के दिल तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से निकलते हैं, उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके बुलेट प्रूफ गाड़ी बिल्कुल शांत तैयार खड़ी थी। पर तभी एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट के होश उड़ा दिए। मोदी जी अपनी तयशुदा उस गाड़ी की तरफ बढ़ते जरूर हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द रूसी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स एक मजबूत घेरा बना लेते हैं और अगले ही पल प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी गाड़ी को छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजिन में बैठ जाते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं थी कि एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री की गाड़ी पर बैठे। ऐसा डिप्लोमेसी के इतिहास में शायद ही कभी होता है। लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही जो शुरू हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। दोनों नेता उस बंद लिमोजिन में पूरे 10 मिनट तक बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली। आखिरकार गाड़ी आगे बढ़ती है। इंटरनेट पर तस्वीरें आग की तरह फैल जाती है। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स चिल्लाने लगते हैं कि आखिर मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है। दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर सच्चाई कुछ और थी। यह दोस्ती का दिखावा नहीं, बल्कि मौत के चक्रव्यूह से बच निकलने की एक आखिरी कोशिश थी। जब यह गाड़ी वेन्यू पर पहुंचती है तो एक ओर से ऐसी घटना होती है जो आमतौर पर बिल्कुल असंभव है। वेन्यू पर पहुंचने के बाद ना मोदी गाड़ी से बाहर आते हैं और ना ही पुतिन। पूरे 45 मिनट तक दुनिया के 2 सबसे ताकतवर नेता उस बंद गाड़ी में बैठे रहते हैं। उस बंद गाड़ी के अंदर फोन पर एक एनक्रिप्टेड लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल। पुतिन की आवाज आती है, मिस्टर मोदी, हमारे एजेंसी ने दुश्मनों के बीच एक बहुत खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी गाड़ी सेफ नहीं थी। खतरा बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा है। मोदी जी बिल्कुल शांत दृढ़ आवाज पर पूछते हैं, डभाल साहब, क्या रिपोर्ट है? आखिर वहां क्या चल रहा है? डभाल जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। खतरा वहां एससीओ समिट में नहीं, खतरा हमारे पड़ोस में बैठा है। एक बहुत बड़ा असोसिएशन प्लांट इंसेप्ट हुआ है और इसके तार सीधा अमेरिका के CIA से जुड़े हुए हैं। यह सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा जाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, इस साजिश के तार समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ठीक 27 अगस्त 2025 की उस सुबह, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश के ढाका शहर में एक अजीब सी हलचल थी। ढाका का एक बहुत ही आलीशान वेस्टर्न 5 स्टार होटल, वहां एक 50 साल का आदमी चेक इन करता है। उसके पास 3 बड़े बड़े सूटकेस थे। उस आदमी का नाम था टेरेंस। देखने में वो एक आम अमेरिकन बिजनेसमैन लग रहा था। उसने होटल स्टाफ को यही बताया था कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। पर सच तो यह था कि टेरेंस कोई बिजनेसमैन नहीं था। वह अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA का एक बहुत ही खतरनाक और मंझा हुआ कोवर्ट ऑपरेटिव था। वो वहाँ किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। वो वहाँ पर आया था एक ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए जो पूरे दुनिया के नक्शे को हिला सकती थी। उन 3 बड़े सूटकेस के अंदर कोई बिजनेस के सैंपल नहीं थे। उनमें भरे थे हाईटेक इलेक्ट्रिक्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आम लोगों की भीड़ में छिपने वाले वेपन्स और खुफिया ब्लूप्रिंट। टेरेंस का काम था एक कमांड सेंटर एस्टेब्लिश करना। वो वहां बैठकर किसी ऐसी स्नाइपर टीम या हिट स्क्वाड को कमांड देने वाला था जो उस एससीओ समिट के आसपास पहले से ही पोजीशन ले चुकी थी। टेरेंस बिल्कुल सांप की तरह वहां पर कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। उसका टारगेट क्लियर था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन। एक ऐसा अटैक जो देखने में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगे, पर जिसके पीछे दिमाग वाशिंगटन में बैठे कुछ नापाक मंसूबे रखने वाले का हो। उन्हें लगा कि बांग्लादेश में बैठकर इस ऑपरेशन को अंजाम देना बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि आमतौर पर वहां पर किसी को उन पर शक नहीं होगा। पर वो एक ऐसी चीज भूल गए थे। यह वो पुराना भारत नहीं था जो दुश्मन के वार का इंतजार करे। यह नया भारत था। और जब बात देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की हो तो भारत की खुफिया एजेंसी रो कभी सोती नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी गहरी साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। यहाँ एंट्री होती है दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियों के गठबंधन की, भारत की रो और रूस की SBR। अगस्त के आखिरी दिनों में SBR की इंटेलिजेंस ने कुछ अजीब रेडियो फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट किया। यह फ्रीक्वेंसीज आम नहीं था। यह हाई लेवल CIA
इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे जो अचानक से ढाका और उस एससीओ समिट के लोकेशन के बीच एक्टिव हो गए थे। रूस ने तुरंत यह जानकारी भारत के एनएसए अजित डोभाल के साथ शेयर की। नई दिल्ली में आधी रात को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रो चीफ आईबी डायरेक्टर और डोभाल एक टेबल पर बैठे थे। रो के टॉप ऑफिसर ने डोभाल से कहा कि सर, हमें कंफर्म हो गया है एक हाई वैल्यू टारगेट को एलिमिनेशन करने की प्लानिंग हो रही है और लगता है कि वो टारगेट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। डोभाल ने कहा, अगर उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की तरफ आंख भी उठाई तो उनका वो हाल करेंगे कि आने वाले सदियों तक उनकी रूह कांप जाएगी। डोभाल ने तुरंत रशियन काउंटर पार्ट से संपर्क किया। यही वजह थी कि 1 सितंबर की रात को मोदी जी को उनकी तय गाड़ी में बैठने से रोक दिया गया। रो और एसवीआर ने मिलकर उस साजिश के चक्रव्यूह को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि स्नाइपर या हिट स्क्वाड सिर्फ तभी अटैक करेगा जब उसे ढाका से टेरेंस की कमांड मिलेगी। अगर टेरेंस का कनेक्शन काट दिया जाए और पूरा ऑपरेशन ताश की तरह बिखर जाएगा। और फिर शुरू होता है ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर 2025 ढाका का वो 5 स्टार होटल। टेरेंस अपने कमरे में बैठा आखिरी तैयारियां कर रहा था। वह अपनी विस्की का गिलास हाथ में लिए अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक खेल पलट गया। टेरेंस की मौत का तरीका इतना खामोश और सटीक था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। टेरेंस की उसी विस्की की ड्रिंक में एक ऐसा केमिकल मिला दिया गया था जो पलक झपकते ही इंसान के नर्व सिस्टम को बंद कर देता है। यह एक हाई ग्रेड असैसिनेशन वेपन था जिसका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की टॉप एजेंसियां करती है। जैसे ही टेरेंस ने उस ड्रिंक को पिया, उसके होश उड़ने लगे। वह अपने कम्युनिकेशन डिवाइस तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और उसके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी गोली के, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का एजेंट अपनी ही बिछाई जाल में ढेर हो चुका था। CIA की वो साजिश वहीं उसी कमरे में दफन हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस साजिश को और भी गहरा कर दिया। जैसे ही टेरेंस की मौत की खबर अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। उन्हें समझ आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका है और किसी ने उन्हें उनके ही घर में घुसकर मात दी है। अगले ही पल US एम्बेसी से एक पूरी टीम उस होटल में दाखिल हो गई। उन्होंने बांग्लादेश की लोकल पुलिस को होटल के अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं दी। आमतौर पर होता यह है कि किसी देश में अगर कोई विदेशी आदमी मरता है या उसका मर्डर होता है तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है तो वही इन्वेस्टिगेशन करती है और उसका पोस्टमार्टम वगैरह करती है। पर वहाँ पर उस समय वो सब नहीं हुआ। अमेरिकन एजेंट्स ने टेरेंस की बॉडी को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसकी बॉडी को सीधे एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए USA भेज दिया गया। और वो जो 3 बड़े सूटकेस थे जिसमें उस पूरे ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, वो सब कुछ USA एम्बेसी के एजेंट्स ने जब्त कर लिया। पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है नया खेल। लंदन और वाशिंगटन के सर्वर पर बैठे साइबर एक्सपर्ट ने लगातार कई घंटों तक काम किया और टेरेंस के वजूद का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दिया गया। उसका कैरियर, उसकी हिस्ट्री, उसके सर्विस रिकॉर्ड, सब कुछ इंटरनेट और डेटाबेस से ऐसा गायब कर दिया गया जैसे टेरेंस नाम का कोई आदमी इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। US आर्मी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के स्पोक्समैन ने 1 सितंबर को एक अजीब स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी कमांड इंस्पेक्टर जनरल मारा नहीं गया। उन्होंने क्लेम किया कि जिस इंसान की बात हो रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जिंदा और सुरक्षित है। 4 सितंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल एलियट स्कॉट ने यहाँ तक कह दिया कि ढाका में उनका कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशन नहीं चल रहा है। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही सलामत भारत लौट आए। अगले ही दिन वो नई दिल्ली में एक बड़े सेमिकॉन समिट में मंच पर आते हैं। वह प्रधानमंत्री जो हमेशा अपनी भाषणों में ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। मंच पर आते ही सब लोग उनके स्वागत में तालियां बजा रहे थे। मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं कल रात ही जापान और चीन के इस दौरे से लौटा हूँ। मैं गया था इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। सोचिए इस लाइन के बारे में कि एक देश का प्रधानमंत्री अपने लोगों से पूछ रहा है कि क्या मैं वापस लौट आया हूँ इसलिए आप तालियां बजा रहे हैं। मोदी जी कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे ही हवा में नहीं करते। उनके एक एक शब्द के पीछे एक गहरा संदेश होता है। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक मैसेज था उन ताकतों को जो वाशिंगटन और दुनिया के बाकी हिस्सों में बैठकर देख रही थी। यह बताने का तरीका था कि हम जानते हैं कि तुमने क्या किया और हमने तुम्हारा क्या हाल किया। और इस घटना के बाद
पीएम मोदी की आगे की आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप्स अचानक से कैंसिल या पोस्टपोन कर दी गई। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जिसे पीएम मोदी को बोलना था, उन्होंने उसे स्किप कर दिया। गाजा पीस समिट जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट आने वाले थे और पीएम मोदी का आना तय था, उसे भी उन्होंने स्किप कर दिया। आसियान समिट जो कुआलालंपुर में होना था, वहाँ भी मोदी जी नहीं गए, उनकी जगह दूसरे डेलीगेट को भेजा गया। एक महीने के अंदर इतने सारे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री का पीछे हटना, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा है कि एजेंसियां कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है? इस पूरे एपिसोड के पीछे आखिरकार क्या मंशा थी? अमेरिका जैसा देश जो भारत को अपना पार्टनर बोलता है, वो ऐसी नापाक साजिशें क्यों रचने लगा? इसे समझने के लिए आपको पड़ोस में देखना होगा। पिछले कुछ समय में हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह से तख्तापलट हो चुका है, हिंसा और आगजनी हुई। नेपाल में लगातार ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे वहां अशांति आए। श्रीलंका का तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हाल दुनिया ने देखा ही है। यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। भारत के आसपास के देशों को डिस्टेबलाइज करके एक इनविजिबल फोर्स भारत के इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर बन रही है। CIA का तो इतिहास रहा है दूसरे देश में रिज्यूम चेंज करवाने का, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या एशिया। जब कोई देश अपनी इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी फॉलो नहीं करता और जब कोई देश उनकी आंख में आंख डालकर बात करता है, तो उनका अहंकार आहत होता है। पीयूष गोयल का वो धमाकेदार बयान आपको याद होगा। उन्होंने भरे मंच से अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील नहीं करवा सकते। एक यूनियन मिनिस्टर का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं। यह किस बंदूक की बात कर रहे थे पीयूष गोयल? क्या वह उसी बंदूक की बात कर रहे थे जो CIA ने 1 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पर तानने की कोशिश की थी? कि क्या यह मैसेज था कि भारत अब किसी भी दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलेगा? टेरेंस का मर्डर पीएम मोदी का असैसिनेशन प्लांट हो या ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ढाका में बैठकर टेरेंस भारत में एक बहुत बड़ी आग लगाने वाला था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।